यह घटना वर्षों पहले की है, जब युधिष्ठिर सिंह युवा थे और नीम करौली बाबा जी के साथ यात्रा कर रहे थे। उस समय बाबा जी भारत के मैदानी इलाकों में थे और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वे उनके साथ पहाड़ों की ओर चलें। युधिष्ठिर ने उत्साहपूर्वक कहा कि वे गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन बाबा जी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और बोले, अगर तुम गाड़ी चलाओगे तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। यात्रा लंबी थी, लेकिन नीम करौली बाबा जी ने ड्राइवर को कहीं भी रुकने के लिए नहीं कहा। ड्राइवर बहुत थकान महसूस करने लगा। जब वे पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर पहुंचे तो बाबा जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अब वे गाड़ी चला सकते हैं। गहरी खाइयों और कठिन रास्तों को देखकर युधिष्ठिर थोड़ा भयभीत थे। युधिष्ठिर ने बहुत धीमी गति से गाड़ी चलाई। बीच बीच में बाबा जी बार बार उन्हें तेज चलाने के लिए कहते रहे। किसी तरह वे भूमियाधार मंदिर पहुंच गए। यात्रा की थकान के कारण युधिष्ठिर जल्दी भोजन करके मंदिर के फर्श पर सो गए। तभी रात के समय एक काले सांप ने उन्हें काट लिया। उनका शरीर नीला पड़ने लगा। मंदिर में मौजूद लोगों ने देखा और ये मान लिया कि युधिष्ठिर अब इस संसार में नहीं रहे। उन लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। सुबह बाबा जी अपने कक्ष से बाहर आए और युधिष्ठिर के बारे में पूछा। जब उन्हें बताया गया कि युधिष्ठिर अब इस संसार में नहीं रहे तो बाबा ने कहा, नहीं, वह मरा नहीं है। बाबा वहां गए। उन्होंने जोर से कहा, उठो। आश्चर्यजनक रूप से युधिष्ठिर की आंखें खुल गईं और वे धीरे धीरे उठने लगे। मंदिर के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद बाबा जी ने युधिष्ठिर को चाय देने के लिए कहा और कुछ देर बाद उन्हें रानी खेत तक पहुंचाया। यह घटना वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जय श्री राम।